नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित हूँ शिवनाथ नदी पर और शिवनाथ नदी से जुड़ी हुई जानकारी आपके बीच लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी और सदा निरा कहे जाने वाली शिवनाथ नदी को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। इनके पीछे का क्या कारण है? क्या यह नदी श्रापित है? इनसे जुड़ी हुई क्या कहानियाँ प्रचलित हैं? सभी के बारे में बातें करेंगे। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस नदी के उद्गम को लेकर विवाद भी रहा है दोस्तों। पहले इसका उद्गम राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के 5 बरस की पहाड़ियों को माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कोटागुल तहसील के गांव के समीप खेत की एक साधारण सी मेड़ को माना जाता है। ज्ञात नहीं इस खेत की मेड़ में ऐसी कौन सी वरुणी शक्ति निहित है जो शिवनाथ नदी को सदा निरा बनाए रखती है। शिवनाथ नदी राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बालोद, बलौदाबाजार जिलों का सीमांकन करती हुई लगभग 290 किलोमीटर बहकर शिवरीनारायण के समीप महानदी में समाहित हो जाती है। इस तरह से शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, शिवनाथ नदी में महानदी की तरह ना तो सोना मिलता है, न ही इसके पास कोई खनिज संसाधन है। शिवनाथ नदी के पास कोई खजाना है तो बस रेत का ही, और ऐसा जल जो लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। यही कारण है कि इस नदी में जगह जगह स्टॉप डैम बनाकर छोटे बड़े गांवों तक पानी पहुंचाया जाता है। इस नदी के तट पर राजिम जैसा कोई प्रसिद्ध स्थल तो नहीं है और न ही कोई बड़ा शहर बसा है, लेकिन इनके किनारे में कुछ जगह ऐसी भी है जो उस क्षेत्रों के गांवों का प्रमुख आस्था का केंद्र होता है। जैसे साकाधारा, जिसे छत्तीसगढ़ का छोटा राजिम भी कहते हैं, सोमनाथ मंदिर जहां सावन के पर्व पर विशाल मेला का आयोजन होता है, मतकुद्वीप, माउली माता मंदिर, इनके अलावा अन्य छोटे बड़े मंदिरें इनके तट पर स्थित है। खारून, अरपा, इंद्रावती नदियों को जो सम्मान मिला, जो गौरव मिला, वैसा गौरव भी इसे नहीं मिला। पर हाँ, इस नदी के साथ एक ईमानदार युवक की कथा अवश्य जुड़ी हुई है, जिसे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के लोक संगीत विभाग द्वारा सुरक्षित करके रखा गया है और शिवनाथ एक प्रेम गाथा के रूप में मंच प्रस्तुति भी किया गया है। कहा जाता है कि एक सीधा साधा आदिवासी युवक महादेव का परम भक्त था। गांव वाले उनकी भक्ति देख उसे शिवनाथ कहते थे। एक दिन इस युवक पर एक किसान की नज़र पड़ी जिसकी एक पारू नाम की बेटी थी। किसान के मन में इच्छा जाहिर हुई कि वह शिवनाथ को घर जमाई बनाकर अपने घर में रख ले, पर आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार वर पक्ष को कन्या पक्ष वालों को एक निश्चित धनराशि, वस्त्र, अनाज आदि देना होता है, किंतु शिवनाथ अत्यंत गरीब होने के कारण इन वस्तुओं को देने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में एक विकल्प था कि यदि युवक लमसेना बनकर किसान के घर में रहकर उनके कार्यों में हाथ बटाए और अपनी सेवा लगातार 3 वर्षों तक देते रहे तो भावी ससुर संतुष्ट एवं प्रसन्न होने पर कन्या की विवाह उनके साथ कर सकता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, लमसेना विवाह आदिवासियों में प्रचलित एक विवाह हुआ करता था जिसमें वर या वधू अपने होने वाले जीवन साथी के घर में जाकर रहने लगते थे। अंततः शिवनाथ किसान के घर में जाकर रहने लगा और अपनी सेवाएं देने लगा, जिसके एवज में उन्हें खाना पीना, रहने के लिए स्थान व कुछ धनराशि उन्हें मिलने लगी। दोस्तों, शिवनाथ अपनी ईमानदारी से किसान का हृदय जीत लिया। किसान की बेटी पारू भी शिवनाथ के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने लगी और पारू का आकर्षण शिवनाथ के प्रति दिनों दिन बढ़ने लगा और शिवनाथ के हृदय में भी पारू के प्रति प्रेम लगातार बढ़ते गया। इस तरह धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। तीसरे वर्ष की बात है। उस क्षेत्र की जमींदार के बेटे की नज़र पारू पर पड़ी और उस पारू के सौंदर्य पर वह मोहित हो गया और वह पारू के भाइयों के समक्ष उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, परंतु शिवनाथ के होते हुए ऐसा होना संभव नहीं था। तब जमींदार के पुत्र ने पारू के भाइयों को धन दौलत, मान सम्मान व अन्य सुख सुविधा देने की लालच दिया। पारू के भाइयों ने लालच में आकर शिवनाथ को मारने का षड्यंत्र रचा और गांव में यह अफवाह फैलाई कि खेत का मेड़ फूट गया है और फसल बर्बाद हो रही है। शिवनाथ जैसे ही काम करके घर पहुंचा, उसे यह सूचना मिली कि खेत का मेड़ फूट गया है और सभी फसल खराब हो रही है।
उसके बाद शिवनाथ पारू को जल्दी घर आ जाऊंगा कहकर खेतों की ओर निकल पड़ा। जैसे शिवनाथ खेत पहुंचा, कुछ देर बाद पारू के तीनों भाइयों भी वहां पहुंच गए और शिवनाथ के ऊपर लाठी डंडे से हमला करने लगे और शिवनाथ ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, धीरे धीरे रात होने लगी। शिवनाथ घर नहीं लौटा। पारू सारी रात नम आँखों से उनकी प्रतीक्षा करती रही, पर शिवनाथ इस दुनिया में था ही नहीं, तो वह लौटता भी तो कैसे। पारू शिवनाथ को खोजते खोजते उस खेत के मेड़ तक पहुंच गई और उसे इधर उधर खोजने लगी। सहसा उनकी नज़र शिवनाथ की एक उंगली पर पड़ी जो मिट्टी में दबी हुई थी। शिवनाथ का शव एक गड्ढे पर गड़ा हुआ था। पारू ने गड्ढे से मिट्टी हटाई। उसने शिवनाथ की लाश को पड़े हुए पाया। पारू बेसुध हो गई और वह उनके लाश के ऊपर गिर पड़ी। पारू शिवनाथ के बिना नहीं रह सकती थी। अंततः उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब इस दुनिया में न ही पारू थी और न ही शिवनाथ, बस जीवित थी तो उनके उदार और वासना रहित प्रेम की कहानी। कहते हैं तभी से यह प्रेम धारा निरंतर जलधारा के रूप में सदा नीरव बनकर प्रवाहित हो रही है। दोस्तों, यह कहानी बहुत सी नदियों से जोड़कर भी बताया जाता है, पर शिवनाथ नदी से इस कहानी का जुड़ाव ज़्यादा सार्थक सिद्ध होता है।